हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप एकदम स्वस्थ हो गए, एकदम मस्त हो गए। इस लाइव सेशन में मैं नॉलेज कुमार आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो आज का जो कॉन्सेप्ट रहेगा बहुत ही अमेजिंग कॉन्सेप्ट है, क्योंकि आज हम सीखने वाले हैं कैसे मेडिटेशन की वजह से हमारा ब्रेन क्या होता है, डेवलप होता है, हमारा ब्रेन का स्ट्रक्चर चेंज होता है। तो कितने लोग तैयार हैं इस सेशन का, जल्दी से कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए RDY। आप रेडी है इस सेशन के लिए, जल्दी से टाइप कीजिए RDY। तो लेट्स स्टार्ट। तो वेलकम टू गुड थेरेपी क्लब। एक हमारा वंडरफुल क्लब है जहाँ पे आप इजी, पावरफुल एंड इफेक्टिव मेथड सीखेंगे, टूल्स टेक्निक सीखेंगे, जिसमें आपको बहुत ज्यादा समय देने की जरूरत नहीं है। आप कुछ समय में अपने ब्रेन को चेंज कर सकते हो, अपने विचारों को बदल सकते हो, क्योंकि अपने विचारों को बदलकर आप अपने भाग्य को बदल सकते हो। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, क्योंकि जीवन का उद्देश्य, जीवन का मूल क्या है, विचार। हमें सिर्फ अपने विचारों को बदलना है, हमें अपने थॉट को बदलना, सोच पैटर्न पे काम करना। अगर हमने अपनी थिंकिंग चेंज कर ली तो हमारी मानसिकता चेंज हो जाएगी, और क्या होगा, हमारा होलिस्टिक ब्रेन डेवलपमेंट होगा। तो हमें क्या करना है, अपने विचारों को सिर्फ बदलना है, अच्छे थेरेपी के साथ। गुड थेरेपी, इजी थेरेपी। हाउ डज माइंडफुलनेस अफेक्ट द ब्रेन। कैसे माइंडफुलनेस मेडिटेशन हमारे ब्रेन को अफेक्ट करती है। तो क्या आप जानते हो कि हमारे ह्यूमन ब्रेन में कितने न्यूरॉन्स होते हैं। न्यूरॉन्स क्या है, न्यूरॉन्स एक ब्रेन सेल है, यानी कि जिससे हमारा ब्रेन बना हुआ है। तो 80 से 100 मिलियन न्यूरॉन्स होते हैं, ब्रेन सेल्स होते हैं, कोशिकाएं होती है, जिसकी मदद से हमारा ब्रेन पूरी तरह डेवलप होता है, उसकी संरचना होती है। तो हमें क्या करना है, जो भी हम सोचते हैं, समझते हैं, देखते हैं, जो भी फील करते हैं, जो भी अवेयर करते हैं, जब हम माइंडफुल मेडिटेशन करते हैं तो हमारे अंदर जो बैक ऑफ द माइंड है, वो न्यूरॉन्स अपना काम करता रहता है। कोई भी मैसेज हम अपने दिमाग को देते हैं, दिमाग क्या करता है, हमारे पूरे शरीर में वो संचालन करता है। यानी कि न्यूरॉन क्या करता है, कम्युनिकेट करता है, कम्युनिकेशन करता है एक दूसरे के साथ, यानी इसे कहते हैं न्यूरॉन कनेक्शन। यानी कि न्यूरल पाथवे बनता है। जब हम कोई नए हैबिट को डेवलप करना चाहते हैं तो उसके अंदर भी जो सबसे ब्रेन सेल है, जो उसकी इकाई है, वो क्या है, न्यूरॉन है। जैसे कि इमारत की इकाई क्या होती है, ईंट होती है, वो पत्थर होता है जिसकी वजह से पूरी इमारत खड़ी होती है। तो हमारा जो ब्रेन है वो जिससे बना हुआ है उसे कहते हैं ब्रेन सेल, और ये इसका यूनिट हो गया, इकाई हो गया। तो हमें क्या करना है, जो न्यूरॉन्स है, न्यूरॉन्स को एक्टिवेट करना अच्छे कामों के लिए। क्योंकि जब हम उदास होते हैं, हम एंजाइटी में रहते हैं, तो क्या होता है कि हमारे जो न्यूरॉन्स होते हैं उस तरह का पैटर्न बन जाता है। यानी जो हमारी थिंकिंग पैटर्न होती है वो डिपेंड करती है हमारे न्यूरल पैटर्न पर, डिपेंड करती है कि कैसा हमारा न्यूरल पैटर्न है। तो नए न्यूरॉन्स की जो वृद्धि के लिए सबसे अच्छा उपकरण है, सबसे अच्छा टूल है, वो क्या है, केवल और केवल ध्यान है, सिर्फ माइंडफुलनेस मेडिटेशन है। मेडिटेशन के कई प्रकार है, उसमें से एक है माइंडफुलनेस होना, यानी कि माइंडफुल रह के, प्रेजेंट पे रह के हमें काम करना, हमें अवेयर रह के हमें काम करना है। तो मालूम पड़ गया आपको कि कितने न्यूरॉन्स होते हैं, करीबन 80 से 100 मिलियन न्यूरॉन्स से हमारा दिमाग बना हुआ है। इतनी सारी कोशिकाओं से हमारा दिमाग बना। तो आप सोच लीजिए कि कैसा हमारा, जो भी हम सोचते हैं तो उसका इफेक्ट कैसे हमारे न्यूरल वे पे पड़ता है। ये बहुत ही इफेक्टिव चीज है और समझना बहुत जरूरी है। तो माइंडफुलनेस क्या है, ये हमारी एक ब्रेन ट्रेनिंग है। हमें क्या करना है, अपने ब्रेन को ट्रेन करना है। इसके लिए क्या करना है, अपने ब्रेन को इसके लिए ट्रेनिंग देनी है। तो उसी के ट्रेनिंग के लिए हमारे माइंडफुलनेस बहुत जरूरी है। तो इसमें ब्रेन के 3 रीजन्स होते हैं। सबसे बड़ा जो रीजन होता है वो 3 होता है। 3 इसके क्षेत्र है, रीजन से 3 पार्ट्स है। सबसे पहला है अमिगडेला, दूसरा है हिप्पोकैम्पस, और तीसरा है प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं PFC। यानी कि जब भी आप ध्यान में बैठते हो तो आपके बैक ऑफ द माइंड जो है, ये तीनों काम करते हैं। अमिगडाला भी काम कर रहा होता है, हिप्पोकैम्पस भी काम कर रहा होता है, और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स भी काम कर रहा होता है। इन तीनों की वजह से हमारी जो कॉम्प्लेक्स लर्निंग है या कोई भी मेमोरी हो, क्या होता है, एक दूसरे के साथ काम करते हैं। तो इस 3 ब्रेन रीजन से उस वो कहाँ पे होते हैं, उसका लोकेशन क्या है, हम आगे वाले स्लाइड में देखेंगे। लेकिन आपको सिंपल याद रखना है, अमिगडेला, हिप्पोकैम्पस और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। इसकी वजह से क्या होता है, हम जितने भी एंशियस में होते हैं, हमारा दिमाग
जो टेंशन में होता है, हमें कुछ समझ में नहीं आता है, पढ़ाई हम नहीं कर पाते, स्टडी नहीं कर पाते, किसी के साथ बात नहीं कर सकते, तो ये सब न्यूरल पैटर्न है, एक सब कम्युनिकेशन है। जैसे कि हमारा कम्युनिकेशन है, हम क्या करते हैं, हिंदी लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं या इंग्लिश लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं या मराठी या कोई भी लैंग्वेज हो। तो लैंग्वेज क्या हो गया, एक व्हीकल हो गया कि हम अपनी बातों को, हम अपने इमोशंस को सामने वाले की ओर रखते। सेम चीज जो न्यूरॉन्स होते हैं वो भी क्या करते हैं, एक दूसरे से कनेक्ट होते, एक दूसरे से बातें करते, तो जो भी आप सोचते हो उसके हिसाब से वो कनेक्शन बनता है। तो सबसे पहला जो रीजन है वो समझते हैं प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, जिसे कहते हैं पीएफसी। पीएफसी का जो लोकेशन क्या है, हमारा आगे, आगे का जो पार्ट होता है इसे बोलते हैं पीएफसी बोलते हैं, कॉर्टेक्स बोलते हैं। कॉर्टेक्स का मतलब होता है जो भी चीज हम सोचते हैं, व्हाट वी थिंक, जो भी हम सोचते हैं, देखते हैं, महसूस करते हैं, वो है प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, यानी जो हम डिसीजन लेते हैं, जहाँ निर्णय लेने की प्रक्रिया होती है, वे डिसीजन मेकिंग टेक्स प्लेस, जहाँ हम लॉजिकल माइंड जो कहते हैं, हम लोग जो लॉजिक लगाते हो क्या, तो कौन सा है माइंड है हमारा, लॉजिकल माइंड, जिसे कहते हैं कॉन्शियस माइंड। यानी कि हम कॉन्शियस होते हैं हर एक चीज के लिए। अगर हम कुछ नया काम सीख रहे हैं तो हम क्या हो जाते हैं, कॉन्शियस हो जाते हैं। अगर हम वीडियो बनाना शुरू स्टार्ट करते हैं तो हम कॉन्शियस होते हैं कि मैं कैसा दिखूंगा, मैं अपीयरेंस कैसा होगा, मैं किस तरह बातें करूंगा। तो ये सब हमारे स्टार्टिंग फेज पे होता है। तो ये क्या है, हमारा कॉन्शियस ब्रेन है, कॉन्शियस माइंड है, जिसे हम कहते हैं पीएफसी, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, जहाँ पे हम डिसीजन लेते हैं। पीएफसी क्या काम करता है, एसोसिएटेड विद द कंसंट्रेशन। जो हमारा फोकस लेवल होता है वो कहाँ पे बढ़ता है, पीएफसी के जरिए बढ़ता है। जो डिसीजन मेकिंग पावर होता है वो कहाँ डेवलप होता है, पीएफसी के द्वारा डेवलप होता है। जो अवेयरनेस है, जब हम माइंडफुलनेस करेंगे तो हम क्या होता है, एक अवेयरनेस के स्टेट में चले जाते हैं, अवस्था में चले जाते हैं। यानी कि पीएफसी का काम क्या है, कंसंट्रेशन एसोसिएट करना, डिसीजन मेकिंग में सपोर्ट करना, और अवेयरनेस, यानी कि प्रेजेंट पे रहकर हमें अवेयर करना सब चीजों को। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया, जल्दी से चैट बॉक्स में टाइप कीजिए कि यहाँ तक आपको समझ आ गया है, क्लियर है, तो सी टाइप कीजिए, क्लियर यानी आपको समझ में आ गया है। अब हम आगे चलते हैं, अमिगडेला। अमिगडेला ये सेकंड पार्ट है ब्रेन का। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि अमिगडेला जो है उसका जो लोकेशन है वो कहाँ पे, नीचे आप देख सकते हो ग्रीन कलर का जो दिख रहा है, यानी कि हमारा जो कान है उसी का स्ट्रेट में जाएगा तो मिडल में ये अमिगडेला होता है। भाई अमिगडाला का काम का क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है कि जितने भी इमोशंस है वो यहाँ पे स्टोर होते हैं। जितने भी इमोशंस है वो यहाँ पर स्टोर रहते हैं। जैसे कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड काम करता है, सबकॉन्शियस ब्रेन काम करता है। सबकॉन्शियस का काम क्या है, वो इमोशंस पे काम करता है। जैसा आप उसे सजेशन देते हो, जैसा आप उसे बताते हो, तो जो स्टोर इन्फॉर्मेशन है वो कहाँ पे होता है, अमिगडाला में होता है। यानी जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड को जो इंस्ट्रक्शन मिलता है वो पीएफसी से कहाँ पे आता है, अमिगडाला में आता है। वहां से वो फिर वो एक्शन लेता है। तो जहाँ पे इमोशन क्या होता है, स्टोर होता है। यानी कि जब भी हम एंशियस होते हैं या स्ट्रेस, हमारा स्ट्रेसफुल रहते हैं, तो क्या होता है कि हमारा जो एमिगडाला है वो एक्टिव हो जाता है और हमें पता भी नहीं चलता। अगर हमारे सामने अचानक शेर आ जाएगा तो हम क्या करेंगे, तुरंत भागेंगे वहां से। हम वेट नहीं करेंगे कि हम उसका नाश्ता बन जाए, उसका खाना बन जाए। तो ये काम है अमिगडाला का। अमिगडाला क्या करता है, तुरंत रिस्पॉन्स करता है कि कोई भी डेंजर चीजें आ जाती है आपके सामने तो तुरंत आपको वो बता देता है कि आगे ये प्रॉब्लम है, ये खतरा है। तो वो काम किसका, अमिगडाला का, यानी कि सबकॉन्शियस माइंड का है। अमिगडाला कंट्रोल्स मेमोरी एंड इमोशंस। ये क्या कंट्रोल करता है, हमारे मेमोरी को और इमोशंस को ही नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता है। अमिगडाला सेंसेस फियर एंड हेल्प अस रिस्पॉन्ड टू थ्रेट्स। ये क्या करता है, हमको ये फियर का आभास करता है और हमको बताता है, हमको क्या करता है, इन्फॉर्म करता है कि आगे खतरा है। अगर शेर आ जाता है तो बताएगा आपको, तुरंत आपको वहां से भागना है। तो ये काम किसका, हमारा अमिगडाला का काम है। तो कितने लोगों को यहाँ तक क्लियर, जल्दी से चैट बॉक्स में टाइप कीजिए सी, सी फॉर क्लियर। और तीसरा जो पार्ट है वो है हिप्पोकैम्पस। हिप्पो यानी हिप्पोपोटामस, जो गेंडा होता है। तो यहाँ पे हिप्पोकैम्पस, अभी इसका क्या काम है हम समझते हैं। हिप्पोकैम्पस क्या करता है, हिप्पोकैम्पस का जो मेन काम है वो शॉर्ट टर्म मेमोरी को क्या करता है, ट्रांसफर करता है, लॉन्ग टर्म मेमोरी में ट्रांसफर करता है। यानी कि जो रिटेंशन पावर है हमारा उसको इंक्रीज करता है। काफी टाइम के बाद जब हमारी एज बढ़ती है, या जब हम स्कूल टाइम में थे, या जो भी यहाँ स्टूडेंट होंगे इससे देख रहे होंगे, वो समझ पाएंगे कि जो भी हम पढ़ते हैं तो हम क्या कहते हैं, हम भूल जाया करते हैं। क्यों, क्योंकि
वो शॉर्ट टर्म मेमोरी में क्या होता है, स्टोर होता है। शॉर्ट टर्म मेमोरी में स्टोर होने का मतलब वो सिर्फ हमारे पीएफसी में स्टोर रहता है, बस यहाँ पर सिर्फ अवेयर होता है, वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में नहीं जाता। तो जब कोई भी चीज को रिपीटेशन करते हैं तो कहाँ चला जाता है, वो चला जाता है हमारे हिप्पोकैम्पस में चला जाता है। तो हिप्पोकैम्पस क्या करता है, जो लॉन्ग टर्म जो स्टोरेज है, जितनी भी आपकी मेमोरी से शॉर्ट टर्म वाली, उसे वो कन्वर्ट करके भेज देता है लॉन्ग टर्म में। तो ये क्या करता है, सपोर्ट करता है हमारे अमिगडाला को, जहाँ पे इमोशंस इकट्ठे होते हैं। अगर पीएफसी में सिर्फ आपने अवेयर किया ठीक है मुझे पता है, आपने प्रैक्टिस नहीं की, तो क्या करेगा हिप्पोकैम्पस, उसे उठा के वहां तक नहीं ले जाएगा जहां तक उसको ले जाना है। हिप्पोकैम्पस एक्टिव नहीं होगा। हिप्पोकैम्पस कब एक्टिव होता है, जब आप रिपीटेशन करते हो। तो क्या होता है, जब बुरे विचार मन में आते हैं तो उसका जो रिपीटेशन होता है, तो हिप्पोकैम्पस क्या करता है, उसे लॉन्ग टर्म मेमोरी में भेज देता है, उसे स्टोर कर लेता है। उसे हिप्पोकैम्पस क्या करता है, हमारे अमिगडाला को दे देता है, वो स्टोर कर लेता है कि ये चीज आया हुआ है मेरे पास, ये इन्फॉर्मेशन, इससे लंबे समय के लिए स्टोर कर लो। हिप्पोकैम्पस क्या है, जनरली जहाँ पे हमारा लर्निंग स्टोर होता है और जो मेमोरी हमारी स्टोर होती है, जहाँ केंद्रीय शिक्षा स्मृति होती है, जहाँ पे मेमोरी का पार्ट होता है, वहां पे ये बहुत ज्यादा जरूरी है हिप्पोकैम्पस। यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो अमिगडाला है, अमिगडाला के साथ क्या जुड़ा हुआ है, हिप्पोकैम्पस, इस तरह का। सी हॉर्स बोले, सी हॉर्स का ये है, यहाँ पे आपको दिख दिख सकता है, ये ऑरेंज कलर का हिप्पोकैम्पस है। तो हिप्पोकैम्पस एक रास्ता है कि अमिगडाला के साथ कन्वर्ट करने का, यानी कि फ्री फ्रंटल कॉर्टेक्स में जो भी आपके विचार आते हैं, ठीक है, जो भी डिसीजन लेते हो, जो भी आपके कॉन्शियस माइंड से होके जब सबकॉन्शियस में जाता है, यानी अमिगडाला के पास जाता है, तो ये हिप्पोकैम्पस रास्ता है। ये क्या करता है कि शॉर्ट टर्म मेमोरी को वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट करके अमिगडाला में जाके उसे स्टोर कर देता है। तो वहां पे क्या होता है कि जितने भी रिस्पॉन्स है, अमिगडाला क्या करता है, ट्रिगर ट्रिगर करता है आपको। जैसे कि शेर आपके सामने आ जाता है तो क्या करते हैं, मीडिया क्या करता है, ट्रिगर करता है। या सपोज मान लीजिए आपको किसी ने गाली दी, ठीक है, तो आपको जो ट्रिगर करेगा कौन करेगा, अमिगडाला करेगा, वो बताएगा आपको कि आपको आगे क्या करना है। तो अमिगडाला का काम है रिएक्ट करना, रिस्पॉन्स करना बेस्ड ऑन उसके बाद जो इन्फॉर्मेशन होती है, इन्फॉर्मेशन उसे लाता कौन है, हिप्पोकैम्पस। हिप्पोकैम्पस क्या करता है, वो पीएफसी से जो भी डिसीजन होता है वहां से वो लाके वो किसको देता है, अमिगडाला को देता है। इसलिए इसे कहते हैं फाइट एंड फ्लाइट मोड, फाइट एंड फ्लाइट मोड कहते हैं इससे। तो अमिगडाला, हिप्पोकैम्पस और पीएफसी, ये तीन मेन रीजन है हमारे ब्रेन के लिए समझने के लिए क्यों हम अपने हैबिट को डेवलप नहीं कर पाते, क्यों हम एंशियस में रहते हैं, इसके पीछे का रीजन क्या है। तो हम क्विक रिकेप देख लेते हैं। तो जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में बताइए कि यहाँ तक आपको क्लियर हो गया कि पीएफसी क्या होता है, हिप्पोकैम्पस क्या होता है और अमिगडाला क्या होता है। जल्दी से टाइप करके मुझे बताइए, सी क्लियर है। तो हम समझते हैं कि इसका जो बेसिक्स था, पीएफसी याद रखने का, ये हमारा पीएफसी जो डिसीजन लेता है, ठीक है, डिसीजन लेने के बाद वो कहाँ पे जाता है, हमारे हिप्पोकैम्पस के जरिए हमारे अमिगडाला में जाता है। अगर आप रिपीटेशन नहीं करते हो, अगर आप बार बार प्रैक्टिस नहीं करते हो, तो क्या होता है कि वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाके नहीं बैठता। नहीं, जो मेमोरी स्टोर होती है, जो इमोशंस स्टोर होता है, वो कहाँ पर होता है, अमिगडाला में होता है। इसलिए ये जो 2 मिनट मैगी कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट को रखने का रीजन ये है कि जब आप अपने आप को कोई बड़ा टास्क देते हो कि मुझे डेली 30 मिनट के लिए मेडिटेशन करना है, आप बिल्कुल नहीं कर पाओगे। आप बिल्कुल नहीं कर पाओगे, क्यों, क्योंकि अमिगडाला क्या होता है, एक्टिव हो जाता है, उसके अंदर इमोशंस भरे पड़े हुए हैं, वो आपको बताएगा अरे यार 30 मिनट तू नहीं कर सकता, बहुत ज्यादा होता है। ऐसा आपको क्या करेगा, ट्रिगर करेगा और आप नहीं कर पाओगे। लेकिन अमिगडाला को पता नहीं चले, तुरंत उसको हमको हमें क्या करना, उल्लू बनाना है। तो उसके लिए क्या करना है, उसको बहुत छोटा सा टास्क देना होगा, जिससे कि अमिगडाला क्या करेगा, फियर में नहीं आएगा, वो डरेगा नहीं। तो हमको क्या करना है, पीएफसी की मदद के जरिए हमें ये डिसीजन लेना है कि मुझे सिर्फ 2 मिनट स्टार्ट करना मेडिटेशन। और जो 2 मिनट आप डेली करोगे, डेली करोगे, तो क्या होगा, हिप्पोकैम्पस क्या करेगा, वो शॉर्ट टर्म एक्सपीरियंस को लॉन्ग टर्म एक्सपीरियंस में कन्वर्ट कर देगा, यानी कि अमिगडाला में जाके स्टोर कर देगा। आपकी जो मेमोरी यहाँ से स्टार्ट होगी, और ये हिप्पोकैम्पस क्या करेगा, एक ट्रैवलिंग का काम करेगा, एक व्हीकल का काम करेगा, उससे वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाके स्टोर कर देगा। स्टोर कहाँ पे, अमिगडाला में होगा। और जब आप बार बार इसका रिपीटेशन करोगे, तो रिपीटेशन से क्या होगा
कि आपका जो भी अच्छी हैबिट है वो डेवलप हो जाएगी। तो कितने लोगों को यहाँ तक क्लियर हो गया कि कैसे हमारा जो माइंडफुलनेस है वो कैसे हमारे ब्रेन को इफेक्ट करता है, क्योंकि ब्रेन पूरी तरह बदल जाता है। उसका एक सिंपल सा प्रोसेस है, पीएफसी, हिप्पोकैम्पस और अमिगडाला। बस इतना आपको याद रखना है कि कैसे आप अपने माइंडफुल के जरिए आप अपने ब्रेन स्ट्रक्चर को चेंज कर सकते हैं, क्योंकि ब्रेन स्ट्रक्चर किसके बना हुआ हुआ है? न्यूरॉन्स का बना हुआ। जब आपके न्यूरल पाथवे चेंज होगा तो ऑटोमेटिक आपका जो हैबिट है वो चेंज हो जाएगा। तो हमें क्या करना, अपने विचारों को बदलना है, यानी कि अपने हमारे जो विचार है वो कहाँ पे ट्रैवल होते हैं? न्यूरॉन्स के जरिए ट्रैवल होते हैं। तो जब आप विचार बदलोगे तो आपके न्यूरॉन्स बदल जाएंगे, आपके न्यूरॉन्स बदलेंगे तो आपका ब्रेन स्ट्रक्चर बदल जाएगा, आपका ब्रेन स्ट्रक्चर बदलेगा तो आपकी फिजियोलॉजी चेंज हो जाएगी, और आपका जो माइंडसेट है वो बिल्कुल चेंज हो जाएगा। तो थैंक यू फॉर पार्टिसिपेटिंग दिस वाव वेबिनार। शेयर योर पॉजिटिव फीडबैक। मुझे जरूर बताइए कि आपका फीडबैक क्या, आपका एक्सपीरियंस क्या है, क्योंकि आपने जो आज समझा वो बहुत ही सुंदर, बहुत ही ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट था, जिसकी मदद से आपको ये पता चलेगा कि मेडिटेशन का बेनिफिट क्या है। तो दोस्तों मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक मिलते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।